अचानक अपने डीमैट अकाउंट में इतना बड़ा लाल रंग देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं, खासकर तब जब बात वेदांता जैसे दिग्गज स्टॉक की हो। लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेदांता के इस हालिया कॉर्पोरेट एक्शन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि पोर्टफोलियो में अचानक जो ये भारी गिरावट दिख रही है, उसकी असली वजह क्या है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। 1. ये अचानक गिरावट क्यों आई। 2. वेदांता डीमर्जर को समझना। 3. एलिजिबिलिटी और कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखें। 4. प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगा। और 5. आगे की टाइमलाइन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अचानक ये भारी गिरावट क्यों? वो डरावने लाल नंबर्स जो अभी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं, आखिर उनका राज क्या है? हर इन्वेस्टर के दिमाग में इस वक्त यही सवाल घूम रहा है कि क्या वेदांता के शेयर की कीमत क्रैश हो गई है? क्या मार्केट में कोई भारी गड़बड़ी हुई है और सारा पैसा डूब गया? इस डर का सीधा सामना करना बहुत जरूरी है। तो इसका एकदम स्ट्रेट और क्लियर आंसर है, बिल्कुल नहीं, कोई क्रैश नहीं हुआ है। दरअसल ये एक डीमर्जर है, जिसे हम अपनी भाषा में कंपनी का विभाजन या बंटवारा कहते हैं। ये शब्द सुनते ही सारा डर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पूंजी कहीं डूबी नहीं है, बस उसका स्वरूप बदल रहा है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। आखिर ये वेदांता डीमर्जर काम कैसे कर रहा है? चलिए इस पूरे मैकेनिज्म को एकदम डिटेल में समझते हैं कि इन्वेस्ट की गई कैपिटल के साथ असल में हो क्या रहा है। टेक्निकल टर्म्स में न जाते हुए सिंपल भाषा में बात करें तो डीमर्जर एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जहां एक सिंगल कंपनी टूटकर कई अलग अलग एंटिटीज में बंट जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो कहीं गया नहीं है, बल्कि उसे कंपनी के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। ओरिजिनल वेदांता लिमिटेड का सिर्फ एक शेयर अब 5 अलग अलग एंटिटीज में मैप होने जा रहा है। यानी वेदांता लिमिटेड के साथ साथ अब वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता स्टील एंड फेरस, ये सब एग्जिस्ट करेंगे। कैपिटल लिटरली इन्हीं 5 हिस्सों में फ्लो हो रही है। अगर हम पूरे वेदांता ग्रुप के स्ट्रक्चर को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक तो पहले से ही लिस्टेड हैं, लेकिन इस डीमर्जर के बाद ये 4 नई एंटिटीज भी बहुत जल्द स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगी और इस लिस्टेड ग्रुप का एक मजबूत हिस्सा बनेंगी। अब इस नंबर को बिल्कुल ध्यान से देखें, 775। ये बाइंग स्पीड डीजेनर का प्री डीमर्जर क्लोजिंग प्राइस है। हर शेयरधारक को अपनी ओरिजिनल बाइंग डेट के साथ साथ इस 775 के फिगर को कहीं नोट कर लेना चाहिए। आगे चलकर जब टैक्स और एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा ना, तो ये नंबर गेम चेंजर साबित होगा। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी और कुछ महत्वपूर्ण तारीखें। इन कट ऑफ डेट्स को लेकर मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, तो इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। इन 3 क्रिटिकल डेट्स की टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। 29 अप्रैल थी एलिजिबिलिटी कट ऑफ, 30 अप्रैल एक्स डेट थी और 1 मई रिकॉर्ड डेट। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर कर देती है कि डीमर्जर एलिजिबिलिटी के मामले में शेयरधारक आखिर कहां खड़े हैं। अब 30 अप्रैल और 1 मई के बीच का टेक्निकल डिफरेंस थोड़ा ट्रिकी है। 30 अप्रैल को सुबह 9 से 10 बजे के बीच एक स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन हुआ था, जिसमें प्राइस रैंडमली कभी 375, कभी 450 तो कभी 599 पर जंप कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ 1 मई को ऑफिशियल ओनरशिप चेक की जाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दिन लेबर डे की वजह से मार्केट बंद रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि एक्स डेट वाले दिन यानी 30 अप्रैल को डीमर्जर के फायदे मिल चुके हैं और शेयर्स बेचे जा सकते हैं। अगर उस दिन शेयर्स बेचे गए हैं तो ये मानकर चलिए कि डीमर्जर के नए शेयर्स की एलिजिबिलिटी खोने का बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन। डेट्स और टाइमलाइन के लॉजिस्टिक्स से बाहर निकलकर अब असल फाइनेंशियल मैकेनिक्स की बात करते हैं कि आखिर फ्यूचर रिटर्न्स को मेजर कैसे किया जाएगा। तो कैपिटल के इस बंटवारे को ऐसे समझते हैं, कंपनी बहुत जल्द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनाउंस करेगी। ये एक स्ट्रिक्ट परसेंटेज ब्रेकडाउन होगा, जिससे ये तय होगा कि शुरुआती निवेश को एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील और ओरिजिनल वेदांता, इन 5 स्लाइसेस में किस तरह से बांटा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज की डेट में असली प्रॉफिट या लॉस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक ही तरीका है,
जब इन पांचों शेयर्स की एक नई डिराइव्ड वैल्यू सामने आ जाएगी, तब उन सभी के टोटल में से ओरिजिनल खरीद मूल्य को माइनस करना होगा, तभी असली पिक्चर सामने आएगी। और आखिर में पॉइंट नंबर 5, आगे की टाइमलाइन क्या होगी। अब जब सारी टेक्निकल बातें समझ गए हैं तो शेयर धारकों को आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। तो अब अगला स्टेप क्या है? देखिए, ये पूरा प्रोसेस रातों रात तो होगा नहीं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस यानी एनएससी और बीएससी से अप्रूवल के लिए करीब 45 से 60 दिनों का लंबा इंतजार करना होगा। फिर कंपनी द्वारा ऑफिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। और जब फाइनली नई एंटिटीज लिस्ट हो जाएंगी, सिर्फ तब जाकर एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न्स की कैलकुलेशन की जा सकेगी। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और रीअश्योरिंग टेकअवे यही है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहीं गायब नहीं हुई है, उसे बस एक नए और बेहतर स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो में फिर से अरेंज किया जा रहा है। पोर्टफोलियो में जो अभी नुकसान दिख रहा है ना, वो असली नुकसान नहीं है, वो सिर्फ इस डीमर्जर प्रोसेस का एक इल्यूजन है। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल, जब ये 45 से 60 दिनों का इंतजार खत्म होगा और डिराइव्ड वैल्यूज फाइनली अनाउंस की जाएंगी, तो क्या ये नया डिवाइड हुआ पोर्टफोलियो हरे निशान में लैंड करेगा? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। आज जो कैलकुलेशंस हमने सीखी हैं वो आगे बहुत काम आने वाली हैं। नए अपडेट्स का इंतजार रहेगा।